भारत जो दुनिया के लिए हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, इसकी सभ्यता और संस्कृति आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इसी शांति प्रिय देश में ऐसे ऐसे सम्राट भी हुए हैं कि जिनका गौरवशाली इतिहास आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो आज एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनाऊंगा जिसका इतिहास हमने इस कदर भुला दिया जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं था। ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को खाक में मिलाकर बख्तियार खिलजी असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय भारत, चीन, मंगोलिया, अरब, सुदूर पूर्व देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी उस पर कब्जा जमाना चाहता था। तभी असम की धरती से एक जोशीली आवाज गूंजती है, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो सौगंध चंडी माता की मैं जीते जी अग्नि में समाधि ले लूंगा। ये कथन थे राजा पृथु के। और उसके बाद 27 मार्च 1906 को असम की धरती पर एक भयंकर लड़ाई लड़ी गई, जिसको लड़ने 12,000 योद्धा आए थे, लेकिन जिंदा बचकर लौटे सिर्फ और सिर्फ 100। यह युद्ध एक ऐसा मिसाल था जो दुनिया भर के किसी भी देश के इतिहास में संभव ही नहीं। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि वो किसी भी सूरत में बख्तियार खिलजी को असम की धरती को पार कर तिब्बत नहीं जाने देंगे। राजा पृथु और उनके आदिवासी सैनिकों ने जहर बुझे तीरों और खुकरी और तलवारों से बख्तियार खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट डाला। युद्ध की स्थिति को देखकर बख्तियार खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते भागने लगा, लेकिन असम वाले तो ठहरे जन्मजात योद्धा और आज भी उनसे बचकर कोई नहीं भाग सका। उन्होंने उन भगोड़े खिलजियों को अपने पतले लेकिन नुकीले तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी अपने बचे हुए 100 सैनिकों के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। तब राजा पृथु ने खिलजी के सैनिकों को बंदी बना लिया और उसको जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा, तू वापिस अफगानिस्तान लौट जा, और अगर रास्ते में कोई तुमसे कुछ पूछे तो कहना कि तूने नालंदा को जला दिया था और रास्ते में तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वह अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है, जबकि हमारे देश के ऐसे महान सूरवीर योद्धाओं को शिलालेखों में ढूंढना पड़ता है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में इस महान सूरवीर योद्धा के लिए एक कमेंट कर देना, और अगर जानकारी ज्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।